सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, दयालु सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैं ठहर गया हूँ, तू कब ठहरेगा? वे सुन रहे थे भगवान बुद्ध की वाणी। डाकू कहता है कि तुम ठहर जाओ, और महात्मा कहते हैं कि मैं ठहर गया हूँ। भगवान की वाणी का अर्थ बड़ा गूढ़ है। हर अज्ञानी जीव यही कहता है कि मैं ठहरा हुआ हूँ, और उसकी यात्रा चल रही है। शरीर यदि स्थिर भी है तो मनोभाव उसके निरंतर दौड़ रहे हैं। संसार की वासनाओं के पीछे, कामनाओं के पीछे, राग द्वेष आदि प्रपंचों के पीछे वे अनवरत दौड़ रहा है, और महापुरुष ने उसको रोक दिया है। साधना भीतर की गति को रोकने के लिए की जाती है। बाहर से रुकना नहीं, अंदर से रुकना। अंदर हमारा रुक जाए। अनंत जन्मों से हम चलते आ रहे हैं। गुरुदेव प्रभु कहते थे कि तू अब का नहीं है, जब से सृष्टि बनी है तब से तब का है। तू राम कृष्ण बुद्ध ईसा चैतन्य मोहम्मद सबके समय हुआ है, सबका सुना है, लेकिन माना अपने मन का है। इसी कारण तू आज तक होता आया है, और अब भी मानने की स्थिति में हो नहीं। गुरु कुछ कहता है, तुम्हारा मन कुछ कहता है, उसकी गति के मुताबिक तुम चल ही रहे हो, और वह तुम्हें इसी प्रकार यदि प्रवृत्ति रही तुम्हारी तो पत्थर जोनी तक ले जाएगा। तुम्हारे मन की गति रुकने वाली नहीं है। रुकने का मतलब संकल्प रुक जाए, भीतर की वासना और कामनाओं की रुझान खत्म हो जाए, अंदर में स्तब्ध हो जाए, शांत हो जाए। सारे भक्त लोग प्रार्थना करते हैं। ठाकुर रामकृष्ण देव माँ काली से कहते हैं कि हे माता, कि मेरा ज्ञान विज्ञान भी हर लो, और मुझे कुछ भी पता नहीं रहे, मेरा सब कुछ खो जाए, सब कुछ भूल जाए, केवल तू ही तू याद रहे। सारे भक्तों ने इसकी प्रार्थना की और उसको साध लिया। अभक्त जो हैं प्रार्थना करने के बाद भी उसको साध नहीं पाते, अपने मन की गति को खुद ही समझ नहीं पाते। मन खुद ही ठहराते रहता है कि मेरा संकल्प, मेरा कहना सही है, वाजिब है, और उसी के कहने के मुताबिक वो निरंतर पीछे पीछे चलते रहता है। इसी गति को रोकने के लिए साधना बताई जाती है। अपने दरबार में सेवा और भक्ति का रास्ता सबसे सुगम बताया ठाकुर ने। जो सचमुच सेवा परायण है, अपने राहवर के, अपने गुरु के सेवा के मुताबिक चलता है, उसका मन एक न एक दिन ठहर जाता है, रुक जाता है। जो मनमते ढंग से चलता है, अपने मन के मुताबिक चलता है, उसका मन रुकने का कौन कहे, वो तो और गतिमान है, और फिर वैसे ही गति निरंतर जारी रहती है, और कहाँ का कहाँ जा गिरता है वो। इस तरह से इस ठहरने का सेंस बड़ा गहरा है। महापुरुषों ने ठहराया इसको, साधना की इसके लिए, ठहराने के लिए ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, सेवा इत्यादि अनेक पद्धतियों से इसको रोका। रोकने के लिए सद्गुरु के डंडे से, सद्गुरु के डर से, उनके भय से, उनके सानिध्य से, उनकी संगति से ये बड़ी अच्छी तरह से सुगमता से रुक जाता है, और प्रकार से रुकता नहीं है। हाँ, यदि गुरु कोई कृपा कर दे, उसकी गति को भी जैसा सुना करते हैं, हम पढ़ते हैं, बुद्धदेव ने रोक दिया था। पहले उसको ठहरो ठहरो इनको कह रहा था रुकने के लिए,
ये तो रुके ही हैं, भीतर बाहर दोनों से रुके हुए हैं। जिसके इंद्रियां बस में है, जो अपने मन कल्पों को काबू करके जीता है, वो तो निरंतर रुका हुआ है, ठहरा हुआ, वो तो स्थित प्रज्ञ हो गया है। उसी ठहरे हुए की प्रज्ञा स्थित हो गई है, जिसके लिए स्थित प्रज्ञ कहते हैं। हमारी प्रज्ञा अस्थिर है और उनकी प्रज्ञा स्थिर है। जब उन्होंने बांध दिया और दौड़ दौड़ के हाँफ के गिर पड़ा, बेहोश होकर, मूर्छित होके, तो उसके नज़दीक गए हैं गौतम बुद्ध और उन्होंने स्पर्श करके रोक दिया है। गुरु यदि कृपा किया कर दे, जो खुद ठहरा हुआ है वो चाहे तो ठहरा भी सकता है। ये भी एक पद्धति है, ये भी एक तरीका है। हमारे ठहराने से मन नहीं ठहरता, हमारी प्रज्ञा स्थित नहीं होती है, लेकिन जो प्रज्ञावान पुरुष जो खुद स्थिर हो चुका है, वह चाहे तो अपनी कृपा से शक्तिपात करके उसको स्थिर कर सकता है। ऐसा विधान है, ऐसी व्यवस्था है। जब वो बेचारा मूर्छित होकर गिर गया, उसके नज़दीक जाते हैं बुद्धदेव और उसके सिर पे हाथ फेरते हैं। वो तो देख के उसका गुस्सा सब हवा है कि ये महात्मा जहाँ था वहीं था और मैं था वहीं था, मैं दौड़ दौड़ के मर गया और दोनों के बीच की दूरी नहीं कम हुई। ये अलौकिक पुरुष है, ये दैवी पुरुष है, कोई जादूगर है। इसलिए उनके प्रति आक्रोश और गुस्सा और आहत करने का भाव तो उसका समाप्ति हो चुका था। उनको देख के वह हैरान है और रोने लगा। इतना थक चुका था कि इनके सिर पे हाथ फेरते ही वो रुके जा रहा है। हाथ की कटार किनारे फेंक दी उसने और हाथ जोड़ बैठा, भगवान आप कौन हैं? कहे कि मैं रुक गया हूँ, तू दौड़ता ही रहेगा, तू जो दुष्कर्म में लगा हुआ है, तुम्हारा दुष्कर्म तो नहीं, कितने जोनियों तक तुम्हें अभी दौड़ाएगा। संसार में इसी तरह दौड़ता रहेगा तुम। क्षोभ से भर गए, कृपा से भर गए, दया से भर गए और उसके तमाम क्रूएल्टी को, उसके क्रूरता को समाप्त कर दिया 1 मिनट में। उसके सिर पे हाथ फेरा और स्तब्ध हो गया। आंसू से उनके चरण भिंगा डाले और उसके मन को ऐसा बना डाला कि तुरंत साधु बना के उसको, और वहीं पर उसको चीवर पहना के, अपना काषाय वेश और पहना के ले आए। जमाने में हल्ला मच गया कि रात दिन मारने वाला, रोज 100 हत्याएं करने वाला भी संत बन गया, शिष्य बन गया इनका, और उनके पीछे पीछे लगा हुआ आया। भीड़ लग गई, हजारों लोग दौड़ पड़े उसको देखने के लिए और वो सिर झुकाए, बस बुद्धदेव के चरणों को देखता हुआ जड़वत बैठ गया, स्थिर हो गया। गुरु ने छू दिया और स्थिर कर दिया उसको। तो ये भी एक स्थिति होती है स्थिर होने की, जो गुरु लोग स्थिर कर देते हैं। हमारी गति को, हमारी गतिशीलता को, हमारे चलायमान होने वाली मनोवृत्ति को वे तुरंत रोक भी देते हैं। तो वह श्री कृपा का अधिकारी बना होगा, उसके कुसंस्कार समाप्त हो गए होंगे और उसको साधु बनाया उन्होंने। कहते हैं कि इस तरह से सहनशील बन गया कि करपात्र लेके जब भिक्षा के लिए नगर को जाता था तो दरवाजे दरवाजे पर कितनों को मारा होगा, कितनों की हत्याएं की होगी। उसको मारते थे लोग ढेले से, सिर फूट के खून चूता था और बस सिर नीचा करके, कोई प्रतिवाद नहीं, कोई जवाब नहीं, और हाथ में करवस्त्र लिए हुए और भिक्षा पात्र को, और आगे आगे बढ़ बढ़ के भिक्षा कर रहा था। लोग मारते थे, थूकते थे उसके ऊपर, गालियां देते थे, तब भी वह हिलता नहीं था, स्थित हो गया वो। उसको ठहरना कहते हैं। स्थिति ऐसी हो जाए कि मान मिले तब भी, सारा संसार फूल चढ़ावे तब भी हिले नहीं, सारा संसार गालियां दे, उसके ऊपर पत्थर बरसाए तब भी हिले नहीं, आक्रोश आए ही नहीं। गुरु अर्जुन देव जी को जालिमों ने पिंजड़े के अंदर में बंद कर दिया और बंद करके ढेले मारते थे। ऊंचाई पर चढ़ के एक किनारे से लोग ढेला मारते थे, सिर फूट रहा था उनका, अंदर में बैठे हुए माला जप रहे थे, जरा भी हिले नहीं, शांत। उनके सिख चेलों को सामने ही, उनके सामने 7 चेलों की शहीदी कर दी, लेकिन न वो भी, उससे भी हिले नहीं। बस कुदरत का तरीका है, ये होना ही था इसलिए हो रहा है, जरा भी प्रतिवाद नहीं किया। एक चेले ने उनको कहा भी कि महाराज आप कहिए तो मैं सारी दिल्ली को नेस्तनाबूद कर दूँ, उलट के रख देता हूँ,
लेकिन उन्होंने कहा शांत रहो, शांत रहो, इनका पाप इसी तरह से बढ़ जाने दो और ये इसी अपने पाप से ही नष्ट हो जाएंगे। हमारे अंदर में प्रतिक्रिया यदि होगी तो इनका पाप कम हो जाएगा। ये भी एक स्थिति होती है। अगली तरफ बिल्कुल ही आक्रोश पैदा करने का, उसको हिला देने के सारे प्रबंध किए जाएं, लेकिन वो हिलता नहीं, स्थिर हो जाता है। तो उसी ठहरने का संकेत किया। हम ठहरने की का उपाय दूसरे ढंग से करते हैं। कदाचित हम अपने लाइन को नहीं समझते। एक ही सूत्र केवल है, अपने गुरु घर को अपना घर समझ ले, अपने गुरुदेव के नाते उनके बच्चों को अपना मानने लगे। ठीक से अपना मानने की आदत तो हमें घर में है ही। अपने बाल बच्चों को, अपने नाती पोतों को, अपने परिवार बच्चों को, सबको अपना मानते हैं। अब गुरु महाराज जी के नाते उनके बच्चों को अपना मानने लग जाएं और उनके घर को अपना घर समझने लगे, तो उनकी विभूता का मालिक भी बन जाएगा वो। गुरु की जो है उनकी ऊंचाई है, जो उनका दैवी शक्ति है, जो उनका दैवी प्रताप है, वो भी हमको मिलेगा। लेकिन हम करेंगे विपरीत, गुरुदेव के बच्चों से ईर्ष्या द्वेष करेंगे, गुरु घर के प्रति लापरवाही करेंगे, एक अतिथि जैसा यहाँ बर्ताव करेंगे, बस जैसे नौकर जैसे रहता है उस तरह से बर्ताव करेंगे, तो फिर उसका अधिकारी हम नहीं, जीवन भर बिता देने के बाद नहीं हो जाता। अभी गुरु महाराज जी के समय का प्रसंग लिखवा रहा हूँ, बार बार बातें याद आती हैं। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे नहीं थे। अपनी बात कहता हूँ मैं कि ऐसा लगता था कि बस गुरु महाराज जी के घर का कुत्ता भी प्रणम्य है, उनके घर के कुकुर को भी मैंने प्रणाम किया, उनके घर के बैल को भी, हल चलाने वाले को भी मैंने जोता। तो फिर जब बैल और कुत्ते को आप इतना ज़्यादा प्यार कर सकते हैं, तो अनुमान किया जा सकता है कि उनके अपने लोगों को कितना, उनके जो कुछ भी रहने वाले थे, उनके गुरुमुख सत्संगी थे, या महाराज के देखने वाले, उनके दर्शन करने वाले जो बाहर से लोग आया करते थे, सबके प्रति प्रेम आदर का भाव, सबका जूते सिर आँखों पर उठाना, उनको ठहराना, उनसे बातें करना, उनसे प्रेम करना और हर तरह से छोह करना, अपने शरीर के खाने की परवाह न करके आधी आधी रात तक कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी सेवा करना, महाराज जी के बच्चों को हर तरह से प्यार करना, ये अपना स्वभाव था। और यही कारण हुआ कि उन ठाकुर ने उस स्कूल में पढ़ने वाले बहुत सारे लोग थे, उन्होंने बहुत छोह की और बहुत कृपा करके इसको आधिकारिक समझा, इतना प्यार बख्शा उन्होंने। वे जानते थे, हमारे पीछे में भी कहा करते थे कि मैं न भी रहूं, यदि वो आश्रम में रहेगा, कोई जाएगा तो खुश होके जाएगा। तो ये स्वभाव था जिसकी उनकी कृपा मिली। कृपा ऐसे केवल बिल्कुल ज़बरदस्ती तो नहीं मिला करती, कृपा का हकदार बनना पड़ता है। तो ये लाइन यही है, न जप का लाइन न तप का लाइन। गुरु घर के एक ईंटे, एक टकड़े को, एक चम्मच को भी, एक कांटी को भी अपना मानो, उसकी हिफाजत करो। और महाराज के नाते गुरु घर के बच्चों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को एकदम अपना मान के उसके प्रति द्वेष न रखो, उसके प्रति प्रतिकूल भावना मत रखो। ये युक्ति यदि आ जाएगी तो उनका प्यार जरूर मिलेगा, और उनका प्यार मिलेगा तो ठहरना आ जाएगा। जिस तरह के प्यार से गौतम बुद्ध ने ठहरा दिया था, वे ठहराने में सक्षम हैं, महासमर्थ हैं। हमारी भटकने को भी, हमारे भटकने को, हमारी मनोवृत्ति को, हमारे मन के उथल पुथल को, हमारी मानसिक अस्थिरता को दूर कर देंगे और हमारा मन पूर्ण अस्थिर हो जाएगा। उस समय देखा जाता था गुरु घर की सेवा करके 5 मिनट के लिए भी यदि ठहर के आदमी कोई ध्यान में, कोई जप में यदि प्रवृत्ति होती थी तो सहज बिना प्रयास मन शांत हो जाता था, लगता था कि समाधि लग गई, ऐसा हुआ करता था। ये प्रतीति है अपनी। जो इसके अलावा अपना कोई और लाइन चुन लेता है वह तो अभागा है, समझता नहीं है। इतना सस्ते से उनकी कृपा हासिल करने का सूत्र यदि समझ में आ जाए तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो हमारे गुरु घर का अपना अपना विषय है, अपनी अपनी बातें हैं। ये गुरु दरबार वैसे ही महापुरुषों का दरबार है, उनकी कृपा से सब कुछ हो जाता है, अपने से नहीं। कहते हैं बने तो सदगुरु से बने, या बिगड़े भरपूर तुलसी बने जो और ते सब बनवे पर धूल। कहते हैं यदि और तरीके से बन रहा है तो उसके बनने पर धूल पड़ सकता है, उसका मन अहंकार गठित करके उसको गिरा देगा, पतन करा देगा।
यदि सद्गुरु से बनेगा तो उसका पतन नहीं होगा, वह गिर नहीं सकता है। सद्गुरु के सेवक का पतन नहीं हुआ करता। सब बड़े बड़े योगी ध्यानी जपी तपी गिर जाते हैं, लेकिन सेवक नहीं गिरता है। हनुमान जी की बात हम लोग पढ़ते हैं, हनुमान जी को सब कुछ ज्ञान था, सब कुछ बल था, एक से एक दुष्कर से दुष्कर कार्य करने की सामर्थ्य थी, लेकिन उनको याद कराना पड़ता था। ये क्या ताम है, हमको तो जो सामर्थ्य नहीं है वो भी सिर पर चढ़ के बोलता है, और उनको जो सामर्थ्य थी उसको भी उनको पता नहीं रहता। मान था ही ना, याद करने वाला तो मान है, अपने को गुणी बताने वाला तो ये मन है दुष्ट, और ये मन मरा हुआ था उनका। जब याद कराया गया वहाँ जाने के लिए, सब लोग असमर्थ बता दिए, सब लोग असमर्थ बता दिए, तब हनुमान जी अब लाचार हो गए। जब सारे लोग, हनुमान जी चुप, सबका मुंह ताक रहे हैं, सामर्थ्य है लेकिन उनको याद ही नहीं रहता था कि हमारे अंदर में सामर्थ्य है। सबने जब बताया उनको हजामवंत ने कि का चुप साध रहे हनुमाना, पवन तनय तनय बल पवन समाना, वो महाराज आप चुप साध रहे हैं पवन तनय हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तब कहते ही सुनतम भयो पर्वताकारा, पर्वत के आकार के हो गए और दिखा दिया इतना बड़ा करिश्मा, इतना बड़ा। तो ये है कि आप में गुणवत्ता हो, शक्ति हो और सामर्थ्य हो, लेकिन अपने मालिक की सामर्थ्य याद आवे, अपनी सामर्थ्य भूली हुई रहे, वही हनुमान बनता है। अपने सामर्थ्य का ख्याल ही नहीं है। यहाँ तो मालिक के सामर्थ्य कौन कहे, अपना सामर्थ्य बहुत ज़्यादा याद आता है, अपनी गुणवत्ता का ही अहंकार रखता है आदमी, इसीलिए हनुमान के विपरीत दिशा में कुछ बन के रह जाता है, हनुमान नहीं बन पाता। हनुमान बनने के लिए अपने गुण के, बौल के, पौरुष के, अपनी गुणवत्ता के अहंकार को त्यागना पड़ता है, तब उनकी कृपा होती है। कितना बड़ा बड़ा काम किया, राम को बचा लिया रावण से, जाके लंका से सीता को का पता करके आ गए, और उसके रात में जाके सारे लंका को ध्वस्त कर दिया, एक से एक दुष्कर काम किया, लेकिन मान कभी नहीं रखा कि मैंने किया। कमाल लोग थे, प्रणाम करना चाहिए हनुमान जी। वैसी क्षमता, वैसी शक्ति थे हमें भक्तराज कि सबके अंदर में ऐसा मानहीनता आवे। हम सब उन्हीं के अनुयायी हैं, उन्हीं के छोटे भाई हैं, और भगवान के शक्ति के सामने अपनी शक्ति को भूल कर रहे हैं। ये प्रेरणा उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। तो ये दरबार वैसे ही मान हनन करके, मान मिटा के भगवान की सेवा करने को है। गुरु घर को जो अपना मानेगा, गुरु महाराज के नाते उनके बच्चों को जो अपना मानेगा, उनको प्यार करेगा, उनको आदर देगा। कैसा होता है अपने घर में, अपने बच्चे से बच्चा कोई, एक बचपन में कहानी सुनाते थे कि किसी ने कहा कि तुम गांव भर का सबसे सुंदर लड़का ले आओ तो उसको हम इनाम देंगे। तो सुंदर लड़का खोजने चला गया, और सारा दिन खोजता 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 उसका अपना लड़का जो था काना था, एक आँख का, और दांत भी ऐसे निकला हुआ, मुंह भी जरा टेढ़ा था, काला कलोटा भी था, उसी का हाथ पकड़े हुए ले आके हाजिर कर दिया, लीजिए सबसे सुंदर लड़का ले आए गाँव का। कहा अरे हम लोग तो जान ही रहे थे कि तुम्हारा लड़का खराब है, कम से कम ईमानदारी तो बरतनी चाहिए थी, तुमको गांव भर में यही सुंदर लड़का मिला है। कहा किसी फलना के लड़का को गए तो उसका जरा नाक लंबी थी, अच्छा हमको जचा नहीं। किसी के यहाँ गए तो जरा सा लंबा ज़्यादा था, हमको अच्छा नहीं लगा। अमुक के लड़के के पास गए तो जरा नाटा ज़्यादा था, ठीक नहीं लगा। और सब में कुछ ना कुछ नुक्स नज़र आया, तो सोचे कि तो तब तो सबसे अच्छा हमारे लड़का है, इसी को ले चलते हैं। कहा कि तो इसमें क्या अच्छाई है, इसका तो दांतों बाहर है, और ऐसे ही एक आँख का काना भी है, काला कलोटा भी है, टेढ़ा भी है, और यही तुमको अच्छा जचा। आप हमारी आँख से देखिए तब ना, आप अपनी आँख से देख रहे हैं तो आपको कैसे सुंदर जचेगा, अपनी आँख से देखो। तो ये हालत हुआ करती है। इसलिए बहुत अच्छा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है एक जगह, जब विदेश गए तो, कि अपने भाइयों को कहा उन्होंने कि मैंने 1/3 भूमंडल घूम डाला, और इतना घूमने के बाद देखा यही कि अपने ठाकुर के बच्चों से अच्छा सत्संस्कारी और शुभ संस्कारी हमको संसार में कोई दिखाई नहीं पड़ा। कितने बड़े लोग थे, आज उनके बड़प्पन की गुणवान पूजा हो रही है कि कहते हैं मेरे ठाकुर के बच्चों से सुंदर और सत्संस्कारवान कोई दिखाई ही नहीं पड़ा। ऐसा क्या हो सकता है?
लेकिन अपनी निगाह से देखे तब तो अपनी निगाह से सचमुच उन्होंने देखा था कि मेरे ठाकुर ने जिनको प्यार किया या मेरे ठाकुर को जो प्यार करता है वो सचमुच अच्छा है। ये दृष्टि यदि हुई तो ठाकुर को भी तुम अपना मानते हो, इसका मतलब नहीं तो कुछ नहीं। यदि ऐसा नहीं है, इसके विपरीत है, तो ठाकुर को अपना नहीं मानते। अपना नहीं मानते तो उनकी कृपा से भी वंचित रह जाओगे, उनकी कृपा तुमको नहीं मिला करेगी। तो हम इतने ही सूत्र को याद करके गुरु घर को अपना घर माने और गुरु महाराज के नाते नाते उनके बच्चों को प्यार करें, आदर करें और फिर उनकी सेवा, उनकी कृपा के अधिकारी बने। ऐसी भावना लाते 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 हम उनके कृपा के अधिकारी बन जाएंगे और हमारा अंतःकरण भी उस प्रकार से स्थित प्रज्ञा प्राप्त हो जाएगी जिस तरह से अंगुली माल को प्राप्त हुई थी। कारण कि हमारे ठाकुर भी बुद्धदेव से कम नहीं, वे भी हमें स्थित प्रज्ञ बना देने में समर्थ हैं, बशर्ते उनके उस शर्त को पूरी करें। और अब हम उनकी आरती और पूजा हर वक्त उतारा करेंगे। बोली दयालु सद्गुरुदेव महाराज की।